बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ, प्लास्टिक सर्जन। वेलकम टू आसिफ एस्थेटिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की। यह एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। हेयर ट्रांसप्लांट को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चूँकि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और राइजुल वक्त जो है वो FUE है, हम उसके मुताबिक बात करेंगे। FUE मुखफ़फ़ है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का, जिसका मतलब है कि एक एक बाल को एक ख़ास मशीन के ज़रिए से निकाला जाए और उसको लगाया जाए। इसमें काट पीट या टाँके नहीं लगते। इसके चंद स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम आपकी प्लानिंग करते हैं कितने बाल लेने हैं, कहाँ पे लगाने हैं। सेकंड स्टेप में एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी आपके सर को सुन किया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारा बेहोश नहीं किया जाता। उसके बाद जितना हमने कैलकुलेट किया है बालों का हिसाब, उस हिसाब से पीछे से उन बालों को निकाला जाता है एक खास मशीन जिसको पंच कहते हैं, उसके जरिए 2 से 3 घंटे इस प्रोसेस में लगते हैं। जब वो एक बार निकल आते हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है हेयर लाइन डिजाइनिंग। हेयर लाइन कहाँ पे बनानी है, किस तरह बनानी है, चेहरे के हिसाब से उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। इसके बाद जो है तो जहाँ बाल लगाने हैं वहाँ पे छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, जिन्हें पोर्ट्स भी कहते हैं और जिन्हें इंसिजन्स भी कुछ लोग कहते हैं। और ये तकरीबन 30-40 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आखिरी स्टेप में जो है तो जितने बाल हमने पीछे से निकाले थे उनको खास इक्विपमेंट के जरिए इन सुराखों में रख दिया जाता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे इस प्रोसेस में लगते हैं। एक बार जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए, इसके बाद ड्रेसिंग की जाती है। वो बहुत हल्की होती है, जो कि आप घर में खुद भी खोल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा सेफ मुतमईन हमारे पास फील करते हैं तो हम भी वो आपके लिए कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई ख़ास इलाज नहीं है, हल्की फुल्की दवाई आपको दी जाती है ताकि इन्फेक्शन और सूजन से आपको बचाया जा सके। बाकी आपने इंतज़ार करना होता है और वो एक ख़ास मुद्दत में वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये एक मुख्तसर सा खाका है हेयर ट्रांसप्लांट के मुतालिक। हमने कोशिश की कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। मज़ीद मालूमात आप हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स, वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस पे देख सकते हैं। इस डिस्कशन के एंड पे मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं जो कि कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं। तो मिस्टर इलियास जो कि इस वीडियो को फिल्म कर रहे हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो क्वेश्चन पूछें जो कि हमसे रूटीन में मरीज पूछते हैं, ताकि हम उनका जवाब दें। जी मिस्टर इलियास। सर जी, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जनरली बड़ा सेफ प्रोसीजर है। इसमें 2 किस्म के मामला होते हैं। एक वो जिन्होंने ऑपरेशन के बाद रूटीन में होना है, जिस तरह बालों का कुछ अरसे के लिए गिर जाना और दोबारा होना। जब बाल निकलते हैं तो छोटे छोटे दाने बनाते हैं, वो भी नॉर्मल है। इसको हम साइड इफेक्ट नहीं कह सकते। तो एज सच इसके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो किसी भी सर्जरी के साथ जुड़े हुए हैं वो हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, सूजन हो सकती है, कुछ अरसे तक के लिए सर की महसूसात कम हो जाती हैं। इसके अलावा कोई बहुत सीरियस इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत कम 10-15 हज़ार में से किसी एक आदमी में सिस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर हमें इंट्रावीनस इलाज करना पड़ता है उसका। अच्छा सर, ये एक क्लाइंट के लिए सेशन की तादाद, यानी हेयर ट्रांसप्लांट सेशन की तादाद कितनी हो सकती है या कितनी होनी चाहिए? वो डिपेंड करता है बाल्डनेस पे और आपकी सोच पे। अगर आप बाल्डनेस ज़्यादा है या गंजापन ज़्यादा है तो यकीनन आपको 1 से ज़्यादा 2 या 3 सेशन चाहिए होंगे। फिर यह है कि आप चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल रिजल्ट चाहते हैं तो वो 1 से आ जाता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो वो 2 सेशन से भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी बाल्डनेस पे और आपकी ख्वाहिशात पे। ठीक सर, कितने अरसे में हेयर ट्रांसप्लांट से रिकवरी हो जाती है? अगर आप रिकवरी इस नुक्ते नज़र से पूछते हैं कि आप चल फिर कब सकेंगे, तो आप ऑपरेशन के दौरान भी चलते फिरते रहेंगे, उसके बाद भी आप चलते फिरते रहेंगे, आप रूटीन लाइफ गुजार सकेंगे। हाँ, आप हैवी काम 5-6 दिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें खून निकलने का या ग्राफ्ट गुजारने का खतरा होता है। तो वो 4-5 दिन आप रूटीन में सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हैवी एक्सरसाइज या हैवी काम नहीं कर सकते। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आने में या नतीजा आने में कितना वक्त दरकार होता है? देखें जी, ये बाल उगते हैं 2-3 हफ्ते तक, फिर झड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये 40 दिन से लेके तो 3 महीने में किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, और तकरीबन 1 साल लगता है फाइनल अच्छा रिजल्ट आने में। हाँ, अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते या इस दौरानी को कम करना चाहते हैं तो PRP या ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन से इस दौरानी को कम किया जा सकता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है ये लंबे होते हैं, और क्या इन्हें हम कलर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आपके अपने बाल होते हैं, सिर्फ ये जगह बदल लेते हैं।
یہ ایکچولی تو ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، لیکن ایک نام غلط ہے، یہ صرف ریپلیسمنٹ ریلوکیشن آف ہیئر ہے. یہ بالکل اگتے ہیں اور آپ ان کو رنگ کر سکتے ہیں جتنا لمبا کرنا چاہیں اتنا، اور جو رنگ دینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال سے اس کے ساتھ اس پوائنٹ پہ ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.